आपको लगता कि देश की समस्या पर आपकी क्या चिंता है? कह रहे हैं चीफ जस्टिस को हम चिट्ठी लिखेंगे, मैं चिट्ठी सारे लोग लिखेंगे कि ये चुनाव चोरी कर रही है तो भाजपा। पहले भी कितनी चिट्ठियां लिख आज चुके की हैं। लेकिन जो बैठक हुई थी ना सर, अब उस बैठक में बहुत कुछ एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े गए हैं। जैसे लेफ्ट के दलों ने इस बात को कहा कि कैसे जाकर हमें वहाँ पे राहुल गांधी ने ये कहा कि हम बीजेपी की बी टीम है हम लोग, तो उन बातों को उठाया गया। और बहुत ज़्यादा इशू, समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि डीएमके हमारे साथ थी और फिर रातों रात में बदल गया और टीवी के साथ है। तो उन दलों को तो भी ये समझ में आ रहा है कि वो आज हमारे साथ भी हो सकता है, आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ सौरभ ये है कि पहली चीज़ तो वो कि आपने ध्यान दिया होगा कि संजय झा जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि जब जेडीयू थी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, तो उसमें नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस पार्टी सहमत हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अचानक से मीटिंग में ये कहा कि नहीं, दलित कन्वेनर होना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार के बजाय दलित का होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाव दिया गया। उनका ये मानना है कि भाई ये आए ही थे डिस्टर्ब करने के लिए। और इंटरेस्टिंग सौरभ ये है कि इस ब्लॉक में, इस गठबंधन के तहत आने के बाद टीएमसी की हार हुई, आरजेडी की हार हुई, डीएमके की हार हुई, लेफ्ट की हार हुई, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले की हार हुई, एनसीपी की हार हुई। तो ये सारे आम आदमी की हार हुई, महबूबा की हार हुई। सब सोचिए कि ऐसे दल हैं जब गठबंधन में आने के बाद आपको मजबूत होना चाहिए तो आप हार रहे हो। एनडीए के घटक दल जैसे गठबंधन में जाते हैं उनको मजबूती मिलती है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति को अगर देखें, उनके दल छोटा दल है, इतिहास में उदाहरण दे रहा हूँ, आ रहे हैं यहाँ पे आपको मजबूती मिलती है। यूपी में राजभर या बाकी दूसरे आए मजबूती मिलती है, और ये इंडिया ब्लॉक में जा जाके हार रहे हैं। उसकी वजह देखिए, मुझे ये लगता है कि जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, हर किसी का कांग्रेस पर अविश्वास है। या आपको हर जगह या तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो, या कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, यही हमको दिखाई देता है। डीएमके से किस तरीके से यार वो लड़ ही रहे थे, वो तो चुनाव में भी एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी और स्टालिन एक मंच पे नहीं आए, जब आए भी तो राहुल गांधी ने शायद आए नहीं, शायद। और जो आप बात बता रहे थे ना अभी, जो मीटिंग के अंदर हुआ, जो देवेंद्र जी बता रहे थे अंदर ही खबर, उसमें केरला वाला जब सवाल उठा कि कैसे कह दिया कि हम बी टीम है, कुछ मर्यादा रखनी चाहिए, दोस्त और दोस्त में कुछ तो अंतर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे हमारी स्टेट यूनिट ने एक स्टैंड लेने के लिए कहा था और मैंने दे लिया, बस स्टेट यूनिट पर डाल दिया, उनके कहने पे मैंने कह दिया था। मजेदार बात, अखिलेश यादव ने बोला, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने बोला कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों को इसने अकोमोडेट करना चाहिए, ना कि इसके विपरीत काम करना चाहिए कि कांग्रेस अकोमोडेट कांग्रेस करे। अब वो मांग रहे हैं कुर्बानी। बहुत बड़ा हिंट है यूपी में, बहुत बड़ा हिंट है इस स्टेटमेंट में। एक बात तो क्या है कि इंडिया अलायंस जो है ये कोई इलेक्टोरल अलायंस है नहीं, ये एक रैग टैग अलायंस है, क्योंकि इसमें ऐसी पार्टीज हैं जो एक साथ भी लड़ रही हैं और एक के खिलाफ भी लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग, यहाँ पे दिल्ली में एक साथ, लेफ्ट बंगाल में शायद अलग और केरल में अलग और बंगाल में एक साथ। टीएमसी ने तो सीटें ही नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी को, तो 80 सीटें तो यही हो गई। ये एक अरिथमेटिक समेशन है। इनका कॉमन थ्रेड क्या है कि बीजेपी इनका प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, दैट इज द डे। अब ये जो दो बातें जो आरजेडी और सपा कह रही है, आप देख लेना 2027 के यूपी चुनाव का रिजल्ट का आप इंतजार करिए। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड फ्रंट। More parties will leave India bloc and might join DMK for a formation of a third front. No, but यूपी इलेक्शन में ऐसा होगा? यूपी इलेक्शन के बाद यूपी इलेक्शन के बाद फॉर्मली ये पार्टियां अलग हो जाएंगी। यस, सपा, आरजेडी, मुझे ऐसा लगता है। ये सब जैसे पंजाब थर्ड में आम आदमी पार्टी नहीं आई, क्योंकि उसकी समस्या है कि अगर मुझे आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी थोड़ा क्लियर लगता है। अभी जब हमारी लड़ाई तुमसे है तो क्या मतलब एक मंच पे तुम्हारे साथ बैठने का? अच्छा, दिल्ली में करके वो देख चुके, एक साथ किया तो दिल्ली में क्या हुआ, 7 सीटें फिर भी जीती बीजेपी, तो उन्होंने कम से कम एक अलग लाइन तो ले ली। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड समझ में आता है कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। जैसे विचारधारा के स्तर पे आप समझें कि क्या विचारधारा है आपकी, कुछ होगा ना कि सिक्योरिटी को लेके ये हम सोचते हैं, इकोनॉमी को लेके हम ये सोचते हैं, जो भी कल्चर को लेके हम ये सोचते हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से सोचिए क्या है आपकी विचारधारा, आपको नहीं समझ में आया। किस रीजनल पार्टी की विचारधारा? सपा की क्या विचारधारा? सपा की एक लाइन है ना कि जैसे हम इस तरह की लाइन पे चलते हैं, को तो ये है करना है। मान लीजिए जैसे जो बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं मुस्लिम अपीजमेंट का, उनकी एक लाइन रहती है उसमें। बाबरी मस्जिद का क्या है, उस पर उनका एक लाइन रहता है। आम आदमी पार्टी का आपको कहीं से नहीं समझ में आएगा, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं, कोई एक सेंट्रल आइडिया नहीं है उस पार्टी के अराउंड, जिसके इर्द गिर्द वो क्लेम करते हैं कि ईमानदारी है, देशभक्ति है, ये है हमारा प्लान, लेकिन लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को फिर शामिल करा लोगे जो तुम्हारे राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा में वो खुद बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे लोग थे जो कि दबाव में या इस तरह के चक्कर में चढ़ गए, फिर बनाया क्यों आपने सांसद। अमिताभ जी का सर इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपकी, उनकी ऑब्जर्वेशन पे आपका क्या कहना है कि एक थर्ड फ्रंट इमर्ज करेगा?
देखिए वैसे देखा जाए तो थर्ड फ्रंट नहीं, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसमें छोटी पार्टियां धीरे धीरे और सिमटती जा रही हैं। एक बड़े पैमाने पर यदि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का एक समय में था, और अभी 2 साल में देखिए, इसलिए अभी से मैं उस बारे में कहना, हम लोग अभी वहाँ बात कर रहे थे 29 के पहले तक क्या ऐसी और स्थिति देश में कुछ ऐसे चीज़ें हो। आज आपका दिन, वैसे तो कल आप डिस्कस करेंगे पीओके को लेकर के, यदि कुछ ऐसे कोई चीज़ें हो जाती है जो 71 के समय हुआ, मतलब चाहे हम उसको बांग्लादेश न बने, लेकिन ये बताइए कुछ ऐसी चीज़ें होने के बाद देश में, उसके बाद पार्टियों का क्या स्थिति होगी, बीजेपी का क्या होगा या कांग्रेस का क्या होगा। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो तो बहुत आगे की बात है कि उस गठबंधन क्या होगा। पहले तो सवाल ये कि समाजवादी पार्टी भी किस हद तक एडजस्ट करेगी चुनाव में भी 2027 में। मैं बार बार अभी भी डू और डाई इलेक्शन है अखिलेश जी के लिए, 15 साल बाहर बिन पानी मछली वाली स्थिति है नहीं, सर। इसीलिए वो जो भी जान लगाएंगे लेकिन अपना बचाने के लिए करेंगे ना, कांग्रेस का ही सब कुछ बनाने के लिए नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए आप देखिए, और राहुल गांधी का जो माइंड है, आप मानिए ना मानिए, मैं आपको फिर पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी बात आपने क्लेम कर दिया, आप राहुल गांधी का माइंड पढ़ते हैं इसका। बिल्कुल पढ़ता ही हूँ, चलिए तब से देख रहा हूँ कि एनजीओ का, इसके लिए आसान है ना। लेकिन पॉलिटिकल माइंड हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि रणनीति क्या सोचा होगा। उनकी रणनीति कुछ नहीं, उनकी रणनीति खाली होती है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कल हो सकता है वो केजरीवाल के पास जाके खड़ जाए।